नमस्कार दोस्तों। सुबह को बेटी शाम को उसकी मां के साथ संबंध बनाता था। संबंध बनाते हुई मां की दर्दनाक मौत। दोस्तों, यह सच्ची घटना है गुजरात की। 15 मई 2021 को एक लड़की जो कि गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली होती है, लगभग 17 साल की वो लड़की पुलिस को फोन करके कहती है कि सर, हमारे घर में रात को भूत आते हैं। पुलिस ने जब इस बात को सुना तो पुलिस को पहले इस बात पर हंसी आई, लेकिन पुलिस ने उस बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम छोटे हो सकता है कि तुम्हें अंधेरे की वजह से डर लगता है। अब लड़की ने जिद पकड़ ली कि हमारे घर में सच में रात को भूत आते हैं, आपको उन भूतों को भगाना चाहिए। जब इस लड़की की बहुत जिद करने लगती है तो आखिरकार पुलिस मौके पर आती है। अपनी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसके घर में भूत तो नहीं आते थे, लेकिन कुछ लोग आया करते थे। हर रात एक नया मर्द आता था, हर रात एक नया आदमी आता था। उस आदमी की कोई इस घर से जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उस लड़की की जो माँ होती है, वह माँ से उन लोगों के अनैतिक संबंध थे, अनैतिक रिश्ते थे। इसलिए उसकी माँ से रात देर तक मिलने के लिए आया करते थे। जब वो लड़की तरह तरह की आवाजें सुना करती थी तो उसी बात को लेकर उसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को कहा कि घर में कोई ना कोई आता है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात पर गंभीरता से गौर नहीं किया। और इसके बाद फिर लड़की को मजबूर होकर पुलिस को फोन करना पड़ा। लड़की ने इस मामले की जांच की तो लड़की की मां के कई लोगों के साथ अवैध रूप से संबंध पाए गए। और इस संबंध की कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक लड़की ने पुलिस को किस तरह से फोन करके अपने घर की समस्या को दूर कराया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची घटना को ऐसा नहीं होता बल्कि एक कत्ल हो जाता है, वो भी भयानक रूप से। और जब यह सब लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था शायद इस कलयुग ही है जो एक लड़की अपनी मां को मार देती है। नमस्कार, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है गुजरात उत्तर प्रदेश का एक जिला है भूम, और उसी का एक इलाका है हमीरपुरा। गांव समुद्र के किनारे लगता है जो कच्छ की खाड़ी के पास है। अगस्त 2023 का है। वाकई एक मछुआरा समुद्र के किनारे मछली मार रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ती है। चमकती हुई वस्तु पर पड़ती है। वस्तु कुछ ऐसी दिख रही थी कि चारों तरफ से सुनसान इलाका था, आसपास पेड़ पौधे थे। समुद्र के किनारे जब यह वस्तु चमक रही थी तो उस मछुआरे ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब वह ज्यादा चमक रही थी तब उस पर रहा नहीं गया। तब वह उसके पास जाकर जब देखता है तो एक छोटा सा टुकड़ा जो था चमक रहा था। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दरअसल वो हाथ में ही पहनी हुई एक अंगूठी थी और अंगूठी में कुछ इस तरह से शीशा लगा हुआ था जिसकी लाइट बहुत दूर तक लग रही थी। अब उस अंगूठी जब उसने उठाने की कोशिश की तो वह उंगली में था। वह जब उसने देखा तो टटोल के वहां जमीन के अंदर एक लाश दबी हुई थी। दोस्तों, उसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें निकलने के बाद वह आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग तो नहीं आते हैं। लेकिन यह सुनसान इलाका होने की वजह से वहां पर मछुआरे ही आते हैं। फिर वह लोग इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां पर आने के बाद देखा जाता है कि यहाँ पर एक महिला की लाश निकल के आती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। लेकिन वह महिला कौन है, कहां से है, इसकी किसने हत्या की है या फिर यह साधारण मौत है, क्या कारण है? पुलिस से अब तमाम तरह के सवालों के जवाब जानना चाहती थी। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है, आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है, गांव के लोगों से पूछने की कोशिश की जाती है ताकि इस महिला की पहचान की जा सके। यह महिला आखिरकार कौन है? लेकिन धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है, लेकिन उस महिला की मौत कैसे हुई पता नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस परेशान होकर कुछ पर्चे छपवाकर बस गाड़ियां और चौराहे या गांव में बस्ती में हर जगह उन पर्चों को जाकर लगाया जाता है। इस महिला के बारे में पूछने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपने मुखर तंत्र को भी सक्रिय करती है। आखिरकार मुखर तंत्र के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि 13 जुलाई 2023 को हमीरपुरा गांव में एक समारोह था। इस समारोह में इस तरह की एक महिला देखी गई थी। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस ने 13 जुलाई 2023 के आगे पीछे 2-4 दिन की जो कॉल डिटेल्स होती है, इसी के सर्कल में, इस नेटवर्क में कितने नए मोबाइल आते हैं उनके बारे में जानने की, पता करने की कोशिश की जाती है। तो एक हमीरपुरा इलाके का एक व्यक्ति था जिसका नाम था योगेश की कॉल डिटेल निकल के आती है। योगेश का जो भी साथी होता है उसकी भी डिटेल पाई जाती है। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को संपर्क में ले लिया, उससे बातचीत की, करने की कोशिश की। एक महिला की लाश मिली थी, तुम इस महिला के बारे में क्या जानते हो? तो उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस ने
जब सख्ती से उससे पूछने की कोशिश की तो वह कुछ ही दूर बोल पड़ता है, कहता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की उम्र लगभग 34 साल की होती है। यह माथाफार इलाके में ही रहती है। अब पुलिस जब ये जानने की कोशिश की तो वाकई में चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस महिला की शादी साल 2021 में, उसके बाद जब उसका पति से मन भर जाता है तो वह अपने ही पति को तलाक दे देती है। हालांकि उसकी एक बेटी, उसके बाद फिर वक्त बीता जाता है। साल 2022 को एक बार फिर से वो एक और व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है जिसका नाम जितेंद्र होता है, और जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी बेटी को लेकर वह अपनी जिंदगी जी रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2023 में उसकी एक ऐसे व्यक्ति पर नजर पड़ती है जो एक व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी बनाया करता था। जो पेंटिंग किया करता था, लोग उसकी पेंटिंग को देखकर तारीफ करते थे। तो लक्ष्मी उस व्यक्ति से कहती है कि तुम अच्छी पेंटिंग बनाते हो। 35 साल का वह व्यक्ति जिसका नाम योगेश होता है, योगेश के पास जाकर इसी तरह से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी भी पहले एक शादीशुदा थी, उसको तलाक देती है, दूसरी शादी करती है, दूसरी शादी के बाद एक तीसरे व्यक्ति से उससे प्यार हो जाता है, उससे नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब वह व्यक्ति योगेश जब इस गांव में आया करता था तब वह उसके घर चला जाया करता था, और जितेंद्र को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। यानी कि दूसरे व्यक्ति को यह बुरा लगता था, यह इस बात का विरोध किया करता था। लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी किसी भी शर्तों से जी, तुम्हें क्या करना है। उसको धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। जितेंद्र इस बात का कोई विरोध नहीं कर पाता है। कई बार वो उसकी आंखों के सामने वो दोनों कमरे में बंद हो जाया करते थे, और मन जब करता था तब वह बाहर निकलते थे। ऐसे ही एक दिन इस लड़की ने, जो इस लक्ष्मी की बेटी होती है 17 साल की, उसने इस योगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लिया, और जो पेंटिंग बनाते हुए देखा तो उसकी उस पेंटिंग पर, उस काम पर फिदा हो जाती है। उससे वह प्यार का इजहार कर बैठती है, कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी कि 17 साल की लड़की 37 साल के एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती है, उससे नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब दिन में वह व्यक्ति उस लड़की से मोहब्बत किया करता था, प्यार किया करता था, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करता था, और रात को उसे मौका मिलता था तो वह घर जाकर के उसकी माँ के साथ संबंध बनाया कर, वह दोनों के साथ उस व्यक्ति के अवैध संबंध बन जाते हैं। और उस लड़की के सौतेले पिता को जो इस बात का मालूम था ही, लेकिन जब इस लड़की को मालूम हो जाता है तब यह लड़की इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और योगेश उस लड़की को चुना जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है। यह दोनों फैसला करते हैं क्यों ना मां को रास्ते से हटाया जाए। और 13 जुलाई 2023 को जो यह गांव लगता है हमीरपुरा, जो कि माथा पार में 55 किलोमीटर दूर होता है, वह एक समारोह था। वह आए थे, समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने, लड़की ने जो कहा माँ से कि मेरी इच्छा हो रही है समुद्र किनारे घूमने जाना है, देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से अपील की तो माँ तैयार हो जाती है, और माँ के साथ उसका जो प्रेमी होता है योगेश, वह भी तैयार हो जाता है। उसका एक दोस्त होता है, वह भी तैयार हो जाता है। अब ये लोग समुद्र किनारे टहल रहे थे। इसी बीच में कोई भारी वस्तु उस लक्ष्मी के सिर पर मारी जाती है। जैसे ही सिर पर लगती है तो कुछ ही देर बाद वह समुद्र के किनारे उसकी मौत हो जाती है। तब वह दोनों वहीं समुद्र के किनारे गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को ही दबा दिया जाता है। लाश दबाने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद ये लाश निकल कर आती है। तब जाकर के पुलिस 1 सितंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के माँ और बेटी के साथ अवैध संबंध थे, और बेटी अपनी माँ के साथ अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। बेटी ही माँ को मरवाने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की। जो प्रेमी जो दोनों होते हैं उसने प्लानिंग की और प्लानिंग में वह सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम को कितना भी शातिर तरीके से क्यों ना छुपा लिया जाए, कातिल कभी नहीं बचता है, कातिल का पता चल ही जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देर जरूर हुई थी, 2-2.5 महीने समय जरूर लगा, लेकिन कातिल जब सलाखों के पीछे पहुंचे, अखबारों के माध्यम से जब यह खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में कुछ ऐसी भी खबरें सुनने को मिलेगी कि माँ और बेटी एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध होंगे, जिसमें बेटी अपने माँ के प्रेमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह अपनी माँ को अपने प्रेमी से ही उसे मरवा देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को आहत करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि ऐसी घटना समाज में अधिकतर फैलती रहती हैं। अगर यह सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।